प्यारी बहनों और माताओं को आपके चहेते दिव्य कलश का हाथ जोड़कर नमस्कार। आज की कहानी अखंड सौभाग्यवती व्रत कथा तीज की है। भगवान शिव शंकर स्वयं ये कहानी माता पार्वती को अपने मुखारबिंदु से सुनाते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पिछले जन्मों की याद दिलाने के लिए तीज की कहानी सुनाई। एक बार की बात है, माता पार्वती को अपने पिछले जन्म का स्मरण नहीं हो रहा था। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन आप मुझे पति के रूप में नहीं पा सकी थी। लेकिन 108वें जन्म में आप पर्वतराज हिमालय के घर में पैदा हुई और मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। आपने अन्न जल को त्याग दिया, पत्ते खाए, कंदमूल खाए। आप शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में बहुत कष्ट सहे, फिर अभी आप अपनी बात पर अडिग रहीं। आपकी घोर तपस्या को देखकर नारद मुनि आपके घर आए और आपके पिताजी से कहे कि भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। भगवान विष्णु आपकी बेटी से बहुत खुश हैं, अतः उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा है। पर्वतराज ये खबर सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वे आपका विवाह विष्णु से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को ये शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जब आपको इसका पता चला तो बहुत दुख हुआ। आपने मुझे पहले ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। आपने अपने मन की बात अपनी सखी को बता दी थी, पर दूसरा अन्य कोई नहीं जानता था। जब ये बात आप अपनी सखी को बताई तो आपकी सखी ने आपको एक घने जंगल में छिपा दिया, जहां आपके पिता नहीं जा सकते थे। वहां आप तपस्या करने लगी। आपके गायब होने से पिता चिंतित होकर यह सोचने लगे कि क्या होगा अगर विष्णु जी इसी बीच बारात लेकर आ गए तो। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, आपके पिता ने आपकी खोज में तीनों लोगों को मिला दिया, लेकिन आप नहीं मिली। गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर आप मेरी पूजा में लीन हो गई। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैंने आपकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। आपके पिता आपको खोजते हुए गुफा में पहुंचे। पिताजी को आपने बताया कि शिव को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए अब तक तपस्या की है। जब आज तपस्या सफल हुई और शिव जी ने हमें पत्नी के रूप में वरण कर लिया है, तो पिताजी आप हमें पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। मैं एक शर्त पर आपके साथ घर जाऊंगी, जब आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए राजी होंगे। पर्वतराज हमारा विवाह कराने के लिए राजी हो गए। बाद में हमने पूरे विधि विधान से विवाह कर लिए। हे देवी पार्वती, आपने जो कठोर व्रत रखा था, उसके कारण हम विवाह कर सके। इसीलिए अब से जो भी शादीशुदा स्त्री इस व्रत पूरे मन से करेगी, तो उसे मैं भोलेनाथ शिव शंकर मनोवांछित फल दूंगा। उस पतिव्रता स्त्री के सुहाग को चिरंजीव भव का आशीर्वाद दूंगा। यही नहीं, जो कन्या इस तीज व्रत का पालन पूरे तन मन से करेगी, तो वह मनोवांछित वर प्राप्त करेगी। हे देवी पार्वती, ये तीज व्रत आपकी तपस्या और अखंड सुहाग के लिए युगों युगों तक किया जाएगा।